प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। 1000 से अधिक साधु संत हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस पेशवाई में एक अनूठी विशेषता ये थी कि शिव बारातियों के रूप में नरपिशाच बने कलाकारों ने अद्भुत तांडव किया। पेशवाई की शुरुआत बाघंबरी गद्दी के सामने बने श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के भवन से हुई। संगम रेलवे लाइन से होते हुए बख्शी बांध की ओर बढ़ती इस पेशवाई में नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर जैसे धार्मिक गुरुओं ने भी भाग लिया। नागा सन्यासियों ने अपने अद्भुत करतबों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बख्शी पुलिस चौकी के सामने नरपिशाचों ने अपने तांडव से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने मुंह से आग उगलने और भस्म की होली खेलने जैसे अद्भुत करतब दिखाए, जिससे पेशवाई और भी अधिक रोमांचक बन गई। ये पेशवाई महाकुंभ में साधु संतों के प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस भव्य पेशवाई ने एक बार फिर से भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया। मैं एकांत में उजाड़, मैं शिव हूँ, मैं पवित्र राज हूँ, मैं पंख हूँ, मैं श्वास हूँ, मैं ही हाड़ मास हूँ, मैं ही आदि अनंत हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ।
देखिएगा जो है गुरुकुल से जो बच्चे आए हुए हैं, अब इस तरीके से देखिए बहुत ही ठंड का मौसम है, निरंतर इस तरीके से देखिए पेशवाई जो है आगे के लिए बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी तस्वीर जो विजुअल आपको निरंतर इस वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा देखिए धर्म ध्वजा और रथों के साथ देखिए आगे के लिए प्रशस्त हो रहा है। सबसे बड़ी विजुअल इस डिजिटल युग 2025 में हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं देखिए अपने सर पर इस तरीके से कलश लेके अब आगे के लिए बढ़ रही हैं। एक अलग ही जो माहौल दिखाई दे रहा है कि नागा साधुओं अपने शिविर में देखिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी विजुअल जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी आज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई, मंगल शोभा यात्रा और मंगल कुंभ नगरी में प्रवेश हुआ है। आज से सभी 10 नाम संन्यास परंपरा के साधु संत जो भी साधक सिद्ध आए हैं यहाँ पर, वो अपनी तपश्चर्या आराधना में लगेंगे, यज्ञ करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि गंगा भक्ति और यमुना कर्म और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। और भारतीय सनातन संस्कृति में जो कुंभ का महोत्सव है, हम सभी भारतीय सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक विशेष पर्व है। 12 वर्ष के बाद ये महापर्व आता है। जिस धरा पर हम लोग वास करेंगे, एक वास जिसको कल्पवास भी कहा जाता माघ मेले में, और माघ मेले में गंगा का स्नान की अनंत महिमा है। इसमें साधना उपासना की विशेष महिमा है। जो विशेष पर्व है जिसमें मकर में सूर्य का आगमन होगा, और सूर्य भगवान के आगमन होने से जो दिव्य तेज है, यानी कीर्ति है, यश है, व्यक्ति को चहुं ओर से राष्ट्र का, मानव समाज का कल्याण के लिए ये कुंभ है। भारतीय सनातन संस्कृति की एक परंपरा का ये महोत्सव है। भारतीय ऋषियों की परंपरा का ये उत्सव है। भरद्वाज मुनि वशः प्रयागा, जो भरद्वाज में ऋषि मुनियों का ये प्रयाग की धरा है, जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ, और ब्रह्मलोक का मार्ग है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने से यहाँ साधु संत आएंगे, अपने शिविर लगाएंगे, यज्ञ के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अन्न क्षेत्र के माध्यम से, अन्नदान जैसे विशेष है यहाँ। अन्न क्षेत्र के रूप, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ब्रह्म का रूप है, रसो विष्णु, रस विष्णु का रूप है, भोक्ता देवो महेश्वरा, जो ग्रहण करता है भगवान महादेव ही है साक्षात। तो इस तरह से भी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी व्यक्ति किसी को भोजन करा रहा तो तीनों देवताओं को प्रसन्न कर रहा है। तो अन्न क्षेत्र की रूप में सेवा, वस्त्र के रूप में सेवा, हर तरह से सेवा समर्पण, क्योंकि सनातन हमेशा सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए कार्य किया है। बहुत का जो है छावनी प्रवेश हुआ है, और ये छावनी प्रवेश हम लोग इसलिए करते हैं कि सभी देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, भगवान कपिल देव भगवान का आज यहाँ आगमन हुआ है। भगवान कपिल देव को हम लोग साथ में ले करके यहाँ आए, और सभी जो हमारे अवतार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कपिल देव भगवान का है, जिन्होंने अपने माता देवहूति को ये उपदेश दिया है कि किस प्रकार से हमारे भजन पूजन तपस्या का जो है ये भगवान कपिल देव। तो आज हम सब लोग भगवान कपिल देव का अर्चन पूजन करके उनके साथ में छावनी प्रवेश किए हैं, जिससे कि हमारा यह 45 दिन का अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसमें किसी भी प्रकार से कोई निर्विघ्नता न हो, किसी भी प्रकार से कोई बाधाएं न हो। इस प्रकार से हम लोगों ने भगवान कपिल देव के जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य, उनको साथ लेकर के हम लोगों ने यह अनुष्ठान पूजन शुभारंभ किया। एल एन सिंह, उपासना डेस्क, प्रयागराज।